ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 46, पृष्ठ संख्या 236। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कह रहे हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है। फिर ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानी से भी अधिक माना गया है। कौन? योगी। फिर कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, योगी को कर्मी से भी श्रेष्ठ माना गया है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम क्या बनो? योगी बनो, है ना, योगी बनो। अच्छा, अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। हाँ, योगी का मतलब क्या है? जो योग करे। और योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। दो संख्याओं का योग, ऐसे बोलते हैं ना, योग, है ना। तो योग का मतलब जोड़ना। तो योगी का मतलब क्या है? जो योग करता है, मतलब संयोग करता है अपनी चेतना को भगवान की चेतना के साथ में, जो संयुक्त करता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। हाँ, सकाम कर्म, जब सकाम कर्म से संबंधित होती है तो क्या है? कर्मयोग, या इसको कहेंगे कर्म, सकाम कर्म, है ना। जो वेदों में बताया गया है कर्म कांड, है ना, ये कर्म कांड है वेदों का, जिससे कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए जो वेदों के अनुष्ठान करता है तो इसको कहते हैं सकाम कर्म, है ना, या कई बार उसको कर्म कहा जाता है ना। अच्छा, फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। बल्कि इसको कहा जाएगा ज्ञान कांड। जब चिंतन से संबंधित है तो ज्ञान कांड। वेदों में क्या बताया गया है? कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब जो भगवान से जो व्यक्ति भगवान में मिल जाना चाहता है, मतलब निर्विशेष मुक्ति पाना चाहता है, इसको कहते हैं ज्ञान कांड, ज्ञान योग। आगे, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। इसको कहते हैं उपासना कांड। वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ठीक है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा है? कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। विशेर का मतलब विष के, भांड माने बर्तन। कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है? विष से भरे बर्तन हैं, है ना। तो किससे क्या है? भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म कांड और ज्ञान कांड से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। उपासना कांड, है ना, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। इसको कहते हैं भक्ति। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। हाँ, भगवान ने कहा है क्या? तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है ना। लेकिन ये तो नहीं कहा कि भक्त से योगी श्रेष्ठ है,
नहीं कहा ना। इसका मतलब क्या है? योगी का मतलब भक्त ही होना चाहिए, योगी का मतलब भक्त ही होना चाहिए, हैं? और भक्ति की महिमा भगवान ने गीता में कही है 18वें अध्याय में, क्या? भक्तिया माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जानता है कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ, तत्व से जानता है ना। और 11वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम तत्त्वेन प्रविष्टुम चापरंतम। अनन्य भक्ति के द्वारा भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधोर, इस प्रकार से कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है, देख सकता है और मेरी लीला में प्रवेश कर सकता है ना। तो भक्ति की महिमा तो भगवान ने कई स्थानों पर बतलाई है, लेकिन भक्ति से बढ़कर के किसी चीज़ को नहीं बतलाया। यहाँ पर भी भगवान ने योगी को बतलाया है, कर्मी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है और तपस्वी से श्रेष्ठ है, भक्त से श्रेष्ठ तो नहीं बताया। तो योगी का मतलब फिर क्या हुआ? सीधी बात है, क्या? भक्त ही है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। अगला श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगला श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। क्या? योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, है ना। सब प्रकार के योगियों में मद्गतेन अंतरात्मना, जिसकी अंतरात्मा मुझमें प्रविष्ट हुई है और उस अंतरात्मा के द्वारा वो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, वो मुझे सबसे अधिक युक्तम, सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है मेरे से। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बहुत ही इसमें जो है सरलता से इस श्लोक की बातें समझाई गई हैं। इस श्लोक क्या है? तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्थात योगी पुरुष तपस्वी से बढ़कर के है, ज्ञानी से बढ़कर के है और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः ही अर्जुन सभी प्रकार से तुम योगी बनो। इस श्लोक में भगवान ने योगी शब्द का 3 बार प्रयोग किया है। 3 बार योगी योगी योगी, है ना। तपस्वी से योगी बढ़ करके, ज्ञानी से योगी बढ़ करके और कर्मी से योगी बढ़ करके, 3 बार। तथा वे अर्जुन से योगी बनने के लिए कह रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने योगी के विषय में बताया कि अनेक जन्मों के कठोर योगाभ्यास के पश्चात योगी संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। पिछला श्लोक देखिए, कहा था योगी संशुद्ध के लिए अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों के बाद क्या होता है? संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। और इस श्लोक में भगवान उस योगी की श्रेष्ठता बतला रहे हैं कि ऐसा योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है तथा कर्मी से भी श्रेष्ठ है। अब इस श्लोक की तुलना हम निम्नलिखित बंगाली प्यार से करेंगे, जिसमें भगवान की इसी बात को दूसरे शब्दों में बताया गया है। अब बंगाली प्यार क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसमें भी 3 लोगों को अशांत कहा गया है। पहला है भुक्ति कामी और दूसरा मुक्ति कामी और तीसरा सिद्धि कामी। ये तीनों अशांत हैं, है ना। तो भुक्ति कामी का मतलब क्या है? इस श्लोक में जो बताया कर्मी, इस श्लोक के अनुसार क्या है? वो कर्मी भुक्ति कामी,
वही था काम कर्मी। फिर मुक्ति कामी बतलाया है, तो इस श्लोक में वो क्या है? ज्ञानी, मुक्ति कामी। और फिर इसमें बताया गया है सिद्धि कामी, सिद्धियों की कामना करता है। तो इस श्लोक में क्या बताया है? तपस्वी, है ना। तो उसी बात को जो है इस बंगाली प्यार में बताया गया है, लेकिन दूसरे क्रम में है, उल्टे क्रम में है, ठीक है ना। इस प्यार में 3 प्रकार के व्यक्तियों को अशांत बतलाया गया है। पहला भुक्तिकामी, दूसरा मुक्तिकामी तथा तीसरा सिद्धिकामी। और कृष्ण भक्त को इन सभी कामनाओं से मुक्त होने के कारण शांत बतलाया गया है। तो जो कृष्ण भक्त इसमें बताया गया है बंगाली प्यार में, तो आज के श्लोक में वो क्या है? योगी। गीता में भगवान उसको योगी बता रहे हैं। इस प्यार में कहे गए निष्काम कृष्ण भक्त को ही श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में योगी बतला रहे हैं। तथा इसी प्रकार इस प्यार के शब्दों भुक्तिकामी, मुक्तिकामी तथा सिद्धिकामी को भगवान इस श्लोक में क्रमशः कर्मी, ज्ञानी तथा तपस्वी बतला रहे हैं। अब हम इन 3 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में क्रमशः चर्चा करेंगे। अब पहला क्या है? भुक्तिकामी। भुक्तिकामी अर्थात कर्मी। यह श्रेणी उक्त 3 प्रकार के मनुष्यों में सबसे निम्न है, ठीक है ना। सबसे नीचे है कौन? कर्मी। परंतु ये कर्मी उन विकर्मियों से श्रेष्ठ हैं जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते। विकर्मी तो क्या बेकार है, शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, कर्म के फल में विश्वास नहीं करते, हैं? कर्म के फल में भी विश्वास नहीं करते और पुनर्जन्म में भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते, है कि नहीं। तो विकर्मी हैं वे। अतः ये विकर्मी सदा ही मनमाना कर्म करते हैं। आजकल विकर्मियों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा विकर्मी हैं। और आजकल के शिक्षित समाज में शिक्षा भी सब क्या विकर्मी बनाती लोगों को। आजकल की जो शिक्षा है वो लोगों को विकर्मी बनाती है, हाँ? पुनर्जन्म कौन जानता है, किसने देखा है ना। मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है ना। शास्त्र ये तो जो है ना मनुष्यों के बनाए हुए हैं, हाँ? अपनी कल्पना है, शास्त्र अपनी कल्पना से लोगों ने बना दिए हैं, है ना। भगवान क्या है, भगवान भी नहीं होता, कुछ नहीं होता भगवान, है ना। भगवान भी एक कल्पना है, कुछ नहीं होता। तो ये सब आज की शिक्षा का जो है ना परिणाम ये है कि विकर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये विकर्मी है। इस कलयुग में विकर्मियों की संख्या अधिक है तथा आज के शिक्षित समाज में भी विकर्मी के सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है। लोग इसी जीवन में अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करना चाहते हैं तथा शास्त्रों में और पुनर्जन्म में उनका कोई विश्वास नहीं है। इन विकर्मियों की तुलना में कर्मी श्रेष्ठ है। इन विकर्मियों की तुलना में तो कर्मी श्रेष्ठ है, हालांकि अशांत है वो भी, इनकी तुलना में श्रेष्ठ है। यद्यपि कर्मी भी इंद्रिय भोग पाना चाहता है, परंतु वह कर्मफल, पुनर्जन्म तथा शास्त्रों में विश्वास रखता है, इसलिए वह शास्त्रों के विरुद्ध कर्म अर्थात पाप कर्मों से बचना चाहता है तथा शास्त्रों के अनुसार पवित्र कर्म करके इस जीवन में तथा अगले जीवन में इस पृथ्वी के तथा स्वर्ग के भोग भोगना चाहता है। तो कम से कम कर्मी जो है अगला जीवन मनुष्य का तो प्राप्त करेगा, मनुष्य का प्राप्त कर सकता है या देवता का प्राप्त कर सकता है ना। लेकिन विकर्मी को मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, है ना। विकर्मी को जो है नरक की प्राप्ति होगी या पशु पक्षी का जीवन मिलेगा या वृक्ष का जीवन मिलेगा, है ना। विकर्मी को मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए विकर्मी से अच्छा है कर्मी, हाँ। जो कर्मी है वो अपने मनुष्य के जीवन में नुकसान नहीं उठाता है, कुछ फ़ायदा उठाता है, थोड़ा फ़ायदा उठाता है या बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाता, लेकिन
नुकसान तो नहीं था, कम से कम मनुष्य का जीवन तो दोबारा मिलता है उसको, है कि नहीं। अच्छा, फिर कर्मी से श्रेष्ठ या भुक्तिकामी से श्रेष्ठ कौन है? मुक्तिकामी या ज्ञानी। ये श्रेणी कर्मियों से श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञानी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है। वो इस पृथ्वी के और स्वर्ग के भोगों को नहीं चाहता। हाँ, वो चाहता है कि बार बार जन्म मरण का ये जो चक्र है वो बंद हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति कर्मियों की तुलना में अधिक ज्ञानी हैं, कर्मी की तुलना में ज़्यादा ज्ञानी हैं। हाँ, तो उसको समझ में आता है कि स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में फिर पुण्य क्षीण होंगे तो दोबारा मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। तो ये बार बार क्या चक्कर है, आने जाने का तो बड़ा खराब चक्कर है। इसलिए वो क्या चाहता है? जन्म नहीं लेना चाहता। तो कर्मी की तुलना में तो उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, परंतु इन्हें भगवान, परमात्मा तथा ब्रह्म, परम सत्य की इन तीन श्रेणियों में से केवल ब्रह्म से तदाकार होने की इच्छा होती है। अतः ये वास्तव में ज्ञान के सबसे निम्न धरातल पर होते हैं। ठीक है ना, ज्ञानी जरूर कहा जाता है लेकिन ज्ञान के सबसे नीचे धरातल पर है। क्या? ब्रह्म ज्ञान। हाँ, बस इस ब्रह्म ज्ञान से ऊपर परमात्मा का ज्ञान और भगवान का ज्ञान नहीं है। उसको ब्रह्म में मिल जाना चाहता है, इसलिए वो ज्ञानी जरूर कहा जाता है लेकिन ज्ञान के सबसे नीचे धरातल पर है। फिर इससे ऊपर कौन है? सिद्धिकामी या तपस्वी। ये श्रेणी उन ज्ञानियों से श्रेष्ठ है जो ब्रह्म ज्योति में एक होकर अपनी सत्ता खोना चाहते हैं। ये तपस्वी परम सत्य की तीन अवस्थाओं भगवान, परमात्मा तथा ब्रह्म में से परमात्मा का ध्यान कर परमात्मा की सेवा के स्थान पर योग सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इनको परमात्मा तक का जो है ज्ञान होता है। तो ज्ञान में जो है वो ज़्यादा आगे है। कौन? सिद्धिकामी या तपस्वी। परमात्मा तक का ज्ञान होता है उसको, लेकिन फिर परमात्मा की सेवा नहीं करना चाहता, परमात्मा से योग सिद्धियां पाना चाहता है ना। कभी कभी ऐसे तपस्वियों को योगी भी कहा जाता है, परंतु ये वास्तव में योग के सबसे निम्न धरातल पर होते हैं, है ना। आगे, यद्यपि मनुष्यों की ये तीन श्रेणियां एक दूसरे से क्रमशः श्रेष्ठ हैं, परंतु इन सभी को अशांत कहा गया है। अशांत का अर्थ है भयभीत। ठीक है ना, अशांत का मतलब भयभीत। चूंकि इनमें से कोई भी भगवान का भक्त नहीं है, अर्थात भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, इसलिए कोई भी निर्भय नहीं है। जिस प्रकार एक सेवक जब तक अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता। जो नौकर है अगर सेवा से जी चुराता है ना, हाँ, और काम करने की जगह इधर चला जाता है, उधर चला जाता है ना, इधर बैठा उधर बैठा, इधर घूम रहा उधर घूम रहा है, तो उसको कैसा लगता है? अंदर से डर, हाँ, अंदर से भय रहता है, हाँ, निर्भय नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो बताया सकल अशांत, ये तीनों अशांत हैं। भुक्तिकामी अशांत है, मुक्तिकामी भी अशांत है और सिद्धिकामी भी अशांत है। तीनों की तीनों अशांत हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण को समर्पित नहीं होते, इसलिए अशांत है। कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी, इन तीनों को क्रमशः भुक्तिकामी, मुक्तिकामी तथा सिद्धिकामी कहा गया है। कामी का अर्थ है काम के अधीन, है ना। कामी का मतलब काम के अधीन, और काम क्या है? शत्रु। गीता में भगवान ने काम को शत्रु बतलाया, काम बहुत बड़ा शत्रु है। गीता में इस काम को महान शत्रु कहा गया है। काम का अर्थ है भगवान की इच्छा के विरुद्ध, है? और अपनी इच्छा के अनुसार कामना, है ना। काम का मतलब यही है। परंतु जब यही कामना अपनी इच्छा के विरुद्ध तथा भगवान की इच्छा के अनुसार होती है तो प्रेम कहलाती है। आपकी इच्छा है कि ऐसा हो,
और भगवान की इच्छा नहीं है कि ऐसा हो, तो फिर आप अपनी इच्छा को जो है तोड़ करके आप भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। इसको प्रेम कहते हैं। इच्छाएं तो होगी, लेकिन आप देखते हो कि भगवान की इच्छा कुछ और है, आपकी इच्छा कुछ और है, तो आप जो है अपनी इच्छा को तोड़ करके भी आप भगवान की इच्छा पूरी करते हो। उसको कहते हैं प्रेम। जैसे अर्जुन की इच्छा नहीं है युद्ध करने की, और भगवान की इच्छा है युद्ध करें अर्जुन, तो फिर अर्जुन क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, है ना। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरा मन कहता है कि युद्ध ना करो, लेकिन आप कहते हैं कि युद्ध करो, तो मैं अपने मन की बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात मानूंगा। इसको कहते हैं प्रेम, है कि नहीं। तो दो व्यक्तियों में हमेशा कुछ मतभेद रहता है, और वो रहेगा हमेशा, लेकिन प्रेम का मतलब क्या होता है कि अपने मत के अनुसार जो है कोई काम नहीं करना, जबकि मतभेद है, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार जो है ना करके और उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करना, तो वो प्रेम कहलाता है ना। तो हमेशा ऐसा है। किसी को ही त्याग कहा जाता है कि जो प्रेमी होता है वो त्याग करता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करता है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है, परंतु जब यही कामना अपनी इच्छा के विरुद्ध तथा भगवान की इच्छा के अनुसार होती है तो प्रेम कहलाती है, काम नहीं कहलाती है। क्योंकि कृष्ण भक्त की कामना श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार होती है, अतः उसे निष्काम कहा गया है। निष्काम का अर्थ ये कभी नहीं समझना चाहिए कि कामनाओं से रहित होना। जो कृष्ण का भक्त है वो निष्काम होता है, तो आप कहेंगे उसमें कोई कामना नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ है कामना। जैसे इसमें कोई कामना नहीं है, क्यों? इसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन जहाँ रख दोगे वहाँ पड़ा रहेगा, है ना। इसमें कोई कामना नहीं है। तो जीवन का अर्थ है कामना। जो वस्तु निर्जीव होती है उसमें कोई कामना नहीं होती। जिस प्रकार काम शब्द के विपरीत प्रेम शब्द होता है, उसी प्रकार कामी व्यक्ति के विपरीत प्रेमी व्यक्ति होता है। इस भौतिक संसार में जो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण है उसे सामान्य रूप में प्रेम कहा जाता है, परंतु यह वास्तव में प्रेम नहीं है, बल्कि काम है। जिस पुरुष को सामान्य रूप में प्रेमी कहा जाता है वह वास्तव में कामी है ना। लवर, आजकल लव शब्द चल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। लव स्टोरी, है ना, लवर, है कि नहीं। लेकिन वो सब लव स्टोरी प्रेम कथा नहीं है, काम कथा है। जिसको लवर कहते हैं, प्रेमी कहते हैं, वो क्या है? वास्तव में कामी है, प्रेमी नहीं है। तथा जिस स्त्री को सामान्य रूप में प्रेमिका कहा जाता है वो वास्तव में कामिनी है। प्रेम शब्द का प्रयोग वास्तव में भगवान के ही साथ किया जा सकता है और किसी के साथ नहीं, संभव नहीं है। भगवान के अलावा और किसी के साथ प्रेम संभव नहीं है ना। हाँ, प्रेम सबके साथ हो सकता है, लेकिन कैसे? जब भगवान के साथ प्रेम स्थापित हो जाए। जब भगवान के साथ प्रेम स्थापित हो जाए तब फिर दूसरों से प्रेम किया जा सकता है। लेकिन भगवान से स्वतंत्र होकर के कोई व्यक्ति जो है किसी से प्रेम करे, ये हो ही नहीं सकता है, वो काम ही कहलाएगा। जब तक भगवान को केंद्र ना माना जाए तब तक जितने भी संबंध हैं भौतिक संसार के, ये प्रेम नहीं हो सकते कभी भी, ये काम ही कहलाएंगे। अतः उक्त प्यार का अर्थ है कि भुक्ति कामी से श्रेष्ठ है मुक्ति कामी, और मुक्ति कामी से श्रेष्ठ है सिद्धि कामी। परंतु ये तीनों ही अशांत हैं। इन तीनों से बढ़कर श्री कृष्ण का निष्काम भक्त है, जो सदा निर्भय रहता है। इसी बात को भगवान गीता के इस श्लोक में दूसरी तरह से कह रहे हैं। तपस्वी को योगी, अर्थात तपस्वी अथवा सिद्धि कामी से योगी या
श्री कृष्ण भक्त अधिक है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, श्री कृष्ण भक्त ज्ञानी या मुक्ति कामी से तो और भी अधिक है। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, श्री कृष्ण भक्त कर्मी या भुक्ति कामी से और भी अधिक है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी अर्थात मेरे भक्त बनो, है ना। ऐसा समझना चाहिए कि 1 नंबर है कर्मी और 2 नंबर है ज्ञानी और 3 नंबर है तपस्वी, ठीक है, और 4 नंबर पर है भक्त। तो 4 नंबर तो है ना। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि 4 नंबर बड़ा है 3 से, मतलब भक्त बड़ा है तपस्वी से, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। फिर 4 बड़ा है 2 से, मतलब भक्त बड़ा है ज्ञानी से, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। फिर 4 बड़ा है 1 से, मतलब भक्त बड़ा है कर्मी से, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी। हाँ, इस प्रकार से भगवान ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। इसलिए तुम 4 बनो, 1 न बनो, न 2 बनो, न 3 बनो, है ना। और जो बंगाली प्यार है इसमें इस प्रकार से कहा गया है, क्या 4 नंबर बड़ा है भुक्ति कामी 1 से, फिर 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, है ना। तो कृष्ण का भक्त जो है 4 नंबर समझना चाहिए। आगे इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। इस श्लोक के अगले श्लोक में भगवान 6वें अध्याय का संपूर्ण निष्कर्ष बतलाते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार के योगियों में अर्थात भक्तों में जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है वह सबों में सर्वोच्च है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं हे अर्जुन तुम योगी बनो, उसी प्रकार से 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में वे कहते हैं, निकालिए 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। अतः हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, है ना। तो इसमें भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो, है ना। अच्छा, और 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक निकालिए। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मान मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, ठीक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि योगी का अर्थ है श्री कृष्ण का भक्त है। श्रील प्रभुपाद पुनः लिखते हैं भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और भागवत महात्मा भी लिखा है कि अन्य युगों में ज्ञान और वैराग्य भी मुक्ति के साधन थे। कलयुग के अलावा अन्य युगों में ज्ञान और वैराग्य भी मुक्ति के साधन थे, परंतु कलयुग में भक्ति के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। कलयुग में कोई साधन है ही नहीं। कलौ भक्तिर कलौ भक्तिर कलौ भक्तिर प्रसिद्धति। कलयुग में भक्ति, कलयुग में भक्ति, कलयुग में भक्ति ही प्रसिद्ध होगी, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, उनको सफलता मिली, ठीक है। लेकिन जिन्होंने योग और ज्ञान को फैलाने का प्रयास किया, उनके प्रयास सफल नहीं हुए ना। नारद जी ने ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं घर घर में भक्ति को प्रविष्ट ना करूं, तब तक मैं हरि का दास ना कहलाऊं।
भागवत महात्म्य में ये लिखा है कि नारद जी ने ये प्रतिज्ञा की, क्या, जब तक मैं घर घर में भक्ति को प्रविष्ट ना करूं तब तक मैं हरि का दास ना कहलाऊं। उन्हीं की शिष्य परंपरा में श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के रूप में ऐसा घर बनाया है जिसमें संपूर्ण जगत रह सकता है ना। तो जो नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी वो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। हाँ, कैसे? श्रील प्रभुपाद के द्वारा, है ना। इससे हमें पता चलता है कि नारद जी के सच्चे अनुयायी श्रील प्रभुपाद हैं, जिन्होंने नारद जी के संकल्प को पूरा किया है। उन्होंने कहा था मैं हरि का दास ना कहलाऊं, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर जो है उनके संकल्प को सत्य किया है ना। नारद जी ने जो कार्य जो है करना चाहा था उसको प्रभुपाद ने करके दिखलाया है ना। तो उन्हीं की शिष्य परंपरा है, नारद जी की शिष्य परंपरा है ना। इसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय, नारदीय संप्रदाय, है ना, गौड़िया संप्रदाय। तो ये जो मेरा लेख था इस श्लोक पर वो मैंने पढ़ के सुनाया। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा? हाँ, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जो तपस्वी है, जो योग की सिद्धियां पाना चाहता है, तो वो ज्ञानी से क्यों श्रेष्ठ है? ज्ञानी तो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, और जो तपस्वी है वो योग की सिद्धियां पाना चाहता है, भोगना चाहता है, तो ज्ञानी से क्यों श्रेष्ठ हुआ? ज्ञानी से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अपने अस्तित्व को समाप्त करता है ना। कैवल्यम नरकायते, ये जो कैवल्य मोक्ष है, सायुज्य मुक्ति है, ये तो नरक के समान है भक्तों के लिए, है ना। क्योंकि इसमें अपना अस्तित्व ही नहीं रहता है कि नहीं। तो ये तो इसको प्रभुपाद ने क्या बताया? स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या है। तो भक्त लोग तो इसको कभी नहीं चाहते, ठीक है ना। इसलिए ये बिल्कुल अच्छी नहीं है इस प्रकार की मुक्ति, है। जो योग सिद्धियां पाना चाहते हैं तो वो उनसे अच्छे हैं, क्योंकि वे जो है मतलब अपना अस्तित्व तो अलग बना करके रखते हैं, है ना। लेकिन समस्या यही है कि चूंकि वो भोगना चाहते हैं योग सिद्धियों को, तो फिर वो गिरते हैं। ज्ञानी भी गिरता है, ज्ञानी भी गिरता है, क्योंकि उसको कुछ कार्य नहीं है, हाँ, ब्रह्म ज्योति में, तो वो भी गिरता है। और योगी है वो भी गिरता है ना। लेकिन यही समझना चाहिए कि ज्ञानी से श्रेष्ठ है योगी इस मामले में। इनका प्रश्न है कि फिर तो कर्म कांड से ज्ञान कांड से कर्म कांड जो है इसमें जो है भोगों की तो भावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर वो ईर्ष्या भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और ईर्ष्या के कारण उसके पतन की भी संभावना होती है, और वो जो है गिर भी सकता है, नीचे भी गिर सकता है। हाँ? जो कर्म कांड है इसमें कोई व्यक्ति ऊपर उठता है, लेकिन फिर उससे जो है कभी कुछ गलती हो जाए तो नीचे भी गिर सकता है ना। तो जैसे राजा नृग थे तो उनको जो है ना गिर बनना पड़ा, कुछ गलती हुई। तो कोई व्यक्ति कर्म कांड में कुछ गलती हो जाए, उसके अनुष्ठान में कुछ गलती हो जाए, तो उसका फिर खराब प्रतिक्रिया भी होती है, रिएक्शन भी होता है। इसलिए उसमें ज़्यादा खतरा है कर्मकांड में। और जो योगी है तो वो योग सिद्धियां प्राप्त करता है ना। तो इस तरह से वो अपनी स्थिति को ऊंचा बनाता है। लेकिन हाँ, फिर यही है कि गिरना तो पड़ता ही है। लेकिन कर्मी से श्रेष्ठ है ज्ञानी, और ज्ञानी से श्रेष्ठ तपस्वी। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि सकाम कर्मी को भक्ति मिल सकती है क्या? हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है करता है, अगर लगा रहता है। वैसे वेदों का जो प्रयोजन है वो यही है कि व्यक्ति जो है देवताओं की पूजा करता है और उससे कुछ उसको फल प्राप्त होता है, तो उसकी श्रद्धा जो है वेदों में बढ़ जाए, और फिर वो विचार करे कि इससे बढ़ कर के भी कुछ है वेदों में क्या, है ना। तो वो फिर और आगे की जिज्ञासा कर सकता है ना। तो ये हो सकता है कि अपने जीवन में आप पहले सकाम कर्मी थे और फिर आगे जो है ना आप जो है आगे बढ़ गए और जो है आप
समझ गए, है ना। तो ये भी हो सकता है कि अपने जीवन में आप सकाम कर्मी थे, इसके बाद फिर आप ज्ञानी बने, इसके बाद फिर आप तपस्वी बने, और इसके बाद फिर आप भक्त बने, ये भी हो सकता है। अभी तो कलयुग में ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, हरि नाम है, यही एकमात्र गति है। कर्मी के लिए भी वही यही गति है, और ज्ञानी के लिए भी यही गति है, और तपस्वी के लिए भी यही गति है ना। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं किस लिए? स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करने के लिए। तो यही कर्मकांड भी ये है। कर्मकांड का भी जो कार्य है वही हरे कृष्ण महामंत्र से होता है, ठीक है। और आप करते करते आप इतने पुण्यात्मा हो जाते हैं कि आप फिर ज्ञान के धरातल पर आते हैं। आप सोचते हैं कि स्वर्ग जाने से क्या फ़ायदा है, जहाँ से फिर से गिरना पड़ता है। तो हम जन्म मरण से छूटे हैं, है ना, भगवान में मिल जाएं। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं किस भावना से? कि मैं भगवान में मिल जाऊं, भगवान में एक हो जाऊं, निराकार मुक्ति। तो यही ज्ञान का हो गया। फिर आप इससे भी आगे अगर बढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं जो है अलग से जो ना परमेश्वर के समान अपना जो है ऐश्वर्य प्राप्त कर लूं, है ना, अलग भी रहूं और परमेश्वर के समान स्वतंत्रता और जो है ऐश्वर्य प्राप्त कर लूं। तो आप क्या बन गए? तपस्वी। हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं इस भावना से। लेकिन आप अशांत रहेंगे तब तक जब तक कि आप सेवा की कामना नहीं करेंगे, है ना। फिर आगे इससे बढ़कर के जब आप समझदार होते हैं तो फिर आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं किस लिए? कि हे भगवान, और हे भगवान की आह्लादनी शक्ति, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो आपको शांति मिलेगी, है ना। तो इसी जो है नाम के जाप में जो है आपकी अवस्थाएं इस प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग अवस्थाएं, ठीक है। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि नारदी संप्रदाय है क्या? हाँ, हम लोग नारदी संप्रदाय में हैं। ब्रह्मा जी से शुरू हुआ ये संप्रदाय, तो ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। ब्रह्मा जी के बाद नारद जी उनके शिष्य हैं, तो नारदी संप्रदाय भी कहलाता है ना। मध्व संप्रदाय भी कहलाता है, ठीक है। नारद जी के शिष्य व्यास देव, और व्यास देव के शिष्य मध्वाचार्य, तो मध्व संप्रदाय भी कहलाता है, ठीक है ना। तो ब्रह्म, नारदीय, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय इसे कहते हैं। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि जो ज्ञानी है वो इस जीवन में भक्ति करता है और बाद में भगवान मिल जाना चाहता है। हाँ, कई बार ऐसे भी होते हैं जो ज्ञानी हैं, जो मायावादी हैं, तो वो भक्ति स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में वे क्या चाहते हैं कि हम भी नहीं रहेंगे और भगवान भी नहीं रहेंगे और ना भक्ति रहेगी। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना, शून्य हो जाएगा, निराकार शून्य है। इस प्रकार से वो तो ये जो है ऐसे ज्ञानी होते हैं। तो ये अपराधी हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी हैं। जो मायावादी हैं वो कृष्ण के अपराधी हैं। 6वें अध्याय का 30 श्लोक संख्या 30 निकालिए। 6वें अध्याय का श्लोक संख्या 30, इसमें भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम ना प्रणश्यामि सच में ना प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान कहते हैं तस्याहम ना प्रणश्यामि, ना तो उसमें मैं मिल जाता हूँ। कोई व्यक्ति कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे भगवान की, और बाद में क्या हो जाएगा कि मैं रहूँगा और भगवान ही रहेंगे, है ना। तो भगवान कहते हैं तस्याहम ना प्रणश्यामि, उसमें मैं नहीं मिलता हूँ। फिर वो ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना, तू नहीं मैं। अभी तो मैं भी हूँ और तू भी है, और मैं तेरा भक्त हूँ। आगे चल करके तू नहीं रहेगा, मैं रहूँगा, तू नहीं मैं, तू मुझे मिल जाएगा, है ना। तो ये गलत है। भगवान ऐसे भक्त में नहीं मिल जाते हैं कि भगवान नहीं रहते हैं और फिर वो जो है बस अपने को भगवान समझता है कि मैं भगवान बन गया, तो ये भी गलत है। और सच में ना प्रणश्यति, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की,
और आगे चल करके क्या होगा कि मैं नहीं रहूँगा, भगवान रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ये भी गलत है, सच में ना अपना सत्य, वो भी मुझ में मिलता नहीं है कि वो समाप्त हो जाएगा और मैं अकेला रहूँगा, ये भी गलत है ना। भक्त भी शाश्वत है, भक्ति भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है, ठीक है ना। तो भगवान के धाम में जो भक्त जाते हैं तो भगवान की नित्य सेवा करते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी की बातचीत जो एक संवाददाता सैंडी निक्सन के साथ हुई। तो उनका प्रश्न है, वो पूछते हैं, मेरा प्रथम प्रश्न अत्यंत मूलभूत है, क्या श्री कृष्ण भावनामृत क्या है? तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण का अर्थ है भगवान। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है क्योंकि वे हमारे मूल पिता हैं, परंतु हमें इस संबंध का विस्मरण हो गया है। जब हमारी रुचि ये जानने में हो जाती है कि श्री भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हमें कृष्ण भावना भावित कहा जाता है। तो निक्सन ने प्रश्न किया, साधक में श्री कृष्ण भावनामृत का विकास किस प्रकार होता है? तो श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण प्रेम प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में पहले से ही विद्यमान है, किंतु हम अपने भौतिक जीवन के कारण इसका विस्मरण कर चुके हैं। हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन श्री कृष्ण भावनामृत को जागृत कर देता है। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ महीने पूर्व इन अमेरिकन और यूरोपियन युवकों तथा युवतियों को श्री कृष्ण के विषय में कुछ पता तक ना था, परंतु कल ही हम लोगों ने देखा कि ये लोग श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव में किस प्रकार हरे कृष्ण कीर्तन के साथ रास्ते भर भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे। क्या आप सोचते हैं कि ये सब कृत्रिम था? जी नहीं, कृत्रिम भाव से कोई भी लगातार घंटों तक कीर्तन एवं नृत्य नहीं कर सकता। एक प्रामाणिक विधि का पालन करके इन लोगों ने वास्तव में अपनी श्री कृष्ण भावनामृत को अर्थात कृष्ण प्रेम को जागृत कर लिया है। इसको श्री चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है। मध्य लीला अध्याय 22 प्यार संख्या 107, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। सभी के हृदय में कृष्ण भक्ति सुप्त अवस्था में विद्यमान है और जब मनुष्य भक्तों के संपर्क में आता है तब ये भक्ति जागृत हो जाती है। श्री कृष्ण भावनामृत कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से एक युवक एक युवती के प्रति अपने स्वाभाविक आकर्षण को युवती के संग रहकर जागृत कर लेता है, उसी प्रकार यदि हम भक्तों के साथ रहकर कृष्ण कथा सुने तो अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं। तो निक्सन ने पूछा, कृष्ण भावनामृत और क्राइस्ट भावना में क्या अंतर है? तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, क्राइस्ट भावना भी श्री कृष्ण भावनामृत ही है, परंतु आजकल लोग क्रिश्चियनिटी के विधि विधान अर्थात जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन नहीं करते, इसीलिए वे भगवत भावनामृत के स्तर तक नहीं आ पाते। तो निक्सन ने प्रश्न किया, समस्त धर्मों के मध्य कृष्ण भक्ति की क्या विशेषता है? तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, प्रामाणिक रूप से धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना है, ये धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लोग मंदिर मस्जिद एवं चर्च में जाकर ये प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हे भगवान, आप हमें हमारा दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवत में से कहतो अर्थात धोखा वाला धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी विशेष धर्म को पालन करने का दावा करता हूँ, परंतु मुझे यही ज्ञात नहीं है कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं एक कैतव धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ। जहाँ तक ईसाई धर्म का संबंध है, भगवान को समझने के लिए उसमें पर्याप्त अवसर दिया गया है, परंतु कोई उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है। उदाहरण के लिए, बाइबल में आदेश है तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए, परंतु ईसाई लोगों ने विश्व के सर्वोत्तम कसाई खाने बनवाए हैं। वे भगवत भावित हो ही कैसे सकते हैं यदि वे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की अवज्ञा करें? और ऐसा केवल ईसाई धर्म में नहीं वरन प्रत्येक धर्म में हो रहा है।
हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन नाम केवल एक रबर की मोहर है। इनमें से एक भी यह नहीं जानता कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। तो निक्सन ने प्रश्न किया, ढोंगी गुरु लोगों के बीच में से एक प्रामाणिक गुरु को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो भी ये शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही गुरु है। सारहीन धूर्त लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं, सारहीन धूर्त लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं। मैं भगवान हूँ वे घोषणा करते हैं, और जिसको ये पता ही नहीं कि भगवान क्या है, ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं। आपको ये समझने के लिए अवश्य ये गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे। तो दूसरे लोगों और हम में ये अंतर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है जो मनुष्य को वास्तव में ये शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत के उपदेशों के आचरण के द्वारा ये विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर ही रहे हैं, उन लोगों की भी जिनका कोई भी धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए कुत्ते बिल्लियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट ही क्यों दें, वे तो पहले से ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है ये सीखना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। श्रीमद् भागवत के अनुसार 1:2:6 सर्वे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्तजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सो प्रसिद्धति। अर्थात प्रथम श्रेणी का धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुक प्रेम किया जाए। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम अहेतुक और अप्रतिहत होता है, अर्थात किन्हीं प्राकृत कारणों के द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शर्त नहीं होती। यदि कोई वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी, युवा हो अथवा वृद्ध, काला हो या गोरा। तो निक्सन ने प्रश्न किया, क्या सभी मार्ग एक स्थान पर पहुंचते हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जी नहीं, 4 प्रकार के मनुष्य हैं, एक कर्मी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा योगी और चौथा भक्त, और प्रत्येक को भिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना ही होता है, इन्हें सकाम कर्मी कहा जाता है। ज्ञानी वो है जो सोचे मैं क्यों इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, पक्षी, मक्खी, हाथी और अन्य प्राणियों का कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी वे भोजन कर रहे हैं, तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करूं, वरन इसके स्थान पर मुझे जीवन की समस्याएं, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानी अविनाशी बनने का प्रयत्न करता है, वो सोचता है कि यदि वह भगवान में लीन हो जाए तो उसे जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए देखिए, योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दें तो वह किसी छोटे छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी को तत्काल ही एक अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। निस्संदेह ऐसा व्यक्ति केवल कुछ शारीरिक व्यायाम का ही प्रदर्शन कर सकता है, उसमें कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं रहती, परंतु एक योगी के पास कुछ शक्ति होती है जो आध्यात्मिक नहीं, भौतिक है। तो इस प्रकार योगी यौगिक सिद्धियां चाहता है, यानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है, और कर्मी सांसारिक लाभों की कामना करता है। किंतु भक्त को स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, वे तो केवल प्रेम बस भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है, अपने शिशु के प्रति माता की सेवा में लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेम बस ही वह उसका लालन पालन करती है। अब आपको भगवान से प्रेम करने में भी ऐसी ही अवस्था प्राप्त हो जाए तभी जीवन की सिद्धि है। ना कर्मी, ना ज्ञानी और ना योगी भगवान को जान सकते हैं, केवल भगवत भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 18:55 में कहते हैं, भक्तिया माम अभिजानाति
केवल भक्ति की ही विधि से भगवान को जाना जा सकता है। श्री कृष्ण ये कदापि नहीं कहते कि हम उनको अन्य विधियों के द्वारा समझ सकते हैं, जी नहीं, एकमात्र भक्ति के द्वारा। यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करें, अन्य कोई भी विधि आपकी सहायता नहीं करेगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण।